मित्रों, इस कोरोना महामारी के दौर में हिंदुस्तान की जो केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जिस तरह का कामगारों और मजदूरों के प्रति उनकी रणनीति, उनकी मंशा, उनका दायित्व निर्वहन की प्रक्रिया जो दिख रही है वो संदेह के घेरे में है। हम विदेशों से कोरोना को किसी को नहीं पाया गया है। हम हवाई जहाज़ से मंगा लिए, लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य है कि घरों की बुनियाद हो, बिल्डिंग हो, महल हो, तैयार करने वाले मजदूर कल कारखानों में अपने पसीने से उत्पादन को बढ़ाने वाले मजदूर, जो अपने कुशल कारीगरी से इस मुल्क को संवारने वाले मजदूर, उनके प्रति न योगी सरकार की कोई सिंपैथी, कोई संवेदना है, न मोदी सरकार की। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि कोई 5000 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर, कोई 1500 किलोमीटर, कोई अपने बच्चे की लाश माँ लेके कंधों पर घूम रही है, तो कोई बेटा अपने बूढ़े बाप को ठेले पर बैठा करके मुंगेर और मधेपुरा तक पहुंच रहा है दिल्ली से, और सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। कोई मदद करने के लिए प्रयास भी कर रहा है तो सरकार उसका सहयोग नहीं कर रही है, उसमें नुक्ताचीनी निकाल रही है, 20 कमियाँ निकाल रही है। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये सरकार उत्तर प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, इन लोग गरीबों के हित में इनकी सोच कभी रही ही नहीं है। ये सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग हमेशा पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के प्रतिनिधि हैं। ये समाज के उच्च मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि हैं। इनका गांव गिरांव, खेत खलिहान, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा किसी से कुछ नहीं लेना देना है, और महामारी के दौर में खुलकर राजनीति कर रहे हैं। और जब आप कोई सवाल पूछिए तो ये कहते हैं कि ऐसे दौर में राजनीति नहीं करना चाहिए। और इनकी बात को सबसे ज़्यादा प्रसारित करने वाली ये दलाल मीडिया है, जिसके कई अभी पत्रकार मुंबई में पुलिस हिरासत में थे, और तमाम पत्रकारिता जगत के हालात बड़े बदतर हैं। जो खबरें आती हैं, खबरें नहीं, ये राजसत्ता के पांव पखार रहे हैं, वहाँ सिजदा पैबोस कर रहे हैं। और पत्रकारिता पवित्र चीज़ है, इसमें खबरों की कोई जगह नहीं, सच्ची खबरों की कोई जगह नहीं, किसान की कोई खबर नहीं, कोई मजदूर की खबर नहीं, कोई किसी तरह की कोई इनके अंदर उनके प्रति दया भाव नहीं है। नहीं तो 2 महीने बीतने जा रहे हैं, ये लॉकडाउन के होने जा रहे हैं, आज तक सरकार कोई ठोस रणनीति नहीं बना पाई। और मैं तो कहता हूं कि कोरोना संकट में घोर कास्ट और क्लास का भी खेल चल रहा है। इस पर हमको, आपको, सबको नज़र रखनी है। और जब तक आप इसको लेकर गंभीर, सचेत और सजग नहीं होंगे, इनके नापाक मंसूबे फलते और फूलते रहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार जितना जल्दी हो, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे पास बसों का सबसे बड़ा बेड़ा है उत्तर प्रदेश में। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश की सारों सरहदों पर हजारों मजदूर सड़कों पर पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, इस 38 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री टेम्परेचर में भूख प्यास से मर रहे हैं, और यहाँ मीटिंग और बयानबाजी के अलावा कुछ भी धरातल पर नहीं दिख रहा है। इसलिए आप सबसे मैं अपील करता हूँ कि आप सब भी इस आवाज़ को बुलंद करें, मजदूरों के पक्ष में खड़े हों, ये कुशल कामगारों के पक्ष में खड़े हों। नहीं तो ये सरकार, इनको कोरोना से तो ये नहीं मरेंगे, लेकिन इनकी नीतियों से ये जिंदा मार डालेंगे, अपनी नीतियों से ये इनको जिंदा मार डालेंगे। इस बात को मैं बहुत ही गंभीरता से कह रहा हूँ। जय हिंद।